मेरे प्यारे विद्यार्थीगण सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th का है चैप्टर पहला हिस्ट्री मतलब इतिहास। देखिए पहला चैप्टर क्या है, ईंटें, मनके, अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो देखिए इसमें इस चैप्टर में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन इससे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ में मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों, पहला हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं 5 प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थानों का नाम लिखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, देखिए क्या है, इसका उत्तर होगा किन्हीं 5 प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थानों का नाम निम्नलिखित है। पहला हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है चहुदड़ो, और चौथा है लोतल, और पांचवा है कालीबंगान, और छठा भी है बनावली। तो बच्चों इस प्रकार के कहीं प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है तो उसका आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी हमारा हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर से ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर होगा कि पुरातत्व वह विज्ञान है। ठीक है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ, देख रहे हैं ना, पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, है ना, पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई समार्गियों मतलब जो भी सारी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, है ना, कि खुदाई करके, है ना, खुदाई करके, जो खुदाई मतलब समझते हैं जो पृथ्वी के नीचे जो खुदाई किया जाता है, जो खोदा जाता है ना, खुदाई करके जो अतीत का मतलब होता है बीती हुई, मतलब बहुत पुरानी, है ना, के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वही हमारा क्या है, पुरातत्व है। ठीक है बच्चों, देखिए तीसरा प्रश्न है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, देखिए इसका उत्तर है कि अभिलेख वह पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जो प्राचीन काल मतलब बीते हुए काल के लिए बहुत पहले, ठीक है, प्राचीन काल में जो होता है राजाओं तथा अन्य शासकों द्वारा शिलाओं मतलब क्या हो गया, पत्थर, स्तंभों मतलब देखिए ताम्र पत्रों मतलब तांबा के जो पत्र हुआ करते थे, एवं दीवारों पर जो होता है ना उत्कीर्ण किए जाते थे। उत्कीर्ण मतलब चाहे पत्थर हो गया, चाहे स्तंभ हो गया, चाहे तामपत्र हो गया, या फिर कोई स्तंभ हो गया, उसमें जो होते हैं लोग पत्थरों के द्वारा जो होते हैं लोग खुरुच कर जो होता है राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखा जाता था, उसके शासन काल के बारे में कि वह शासन कैसे कर रहा है ना, तो अपने शासन काल के बारे में पूरा विवरण दिया जाता था, अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, देखिए चौथा हमारा है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए ये जो हमारा स्नानागार, आप देख सकते हैं ना, स्नानागार का मतलब होता है नहाने वाला घर। कहां पर मिला था, हमारा मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिला था। ठीक है, स्नानागार कहां मिला था, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिला था। तो देखिए सबसे पहले बोलता है कि उसको संक्षेप में वर्णन करना है कि वह कितना ऊंचा कितना था, लंबा कितना था, चौड़ा कितना था, है ना। तो इस प्रकार से देखिए विवरण है, बोलता मोहनजोदड़ो एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। ठीक है, यहाँ के विशाल दुर्ग मतलब होता है बच्चों उठा हुआ, बोलता 54.86 इंटू 33 मीटर में स्थित विशाल स्नानागार था। कहां पर, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर। ठीक है, बोलता यह 39 फीट मतलब 11.88 मीटर लंबा था। 23 फुट का मतलब हो गया मीटर में हो जाएगा आपका, है ना, देखिए 7.01 मीटर चौड़ा था, एवं 8 फुट मतलब 2.44 मीटर गहरा था। ठीक है, बोलता है इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है। बोलता है स्नानागार एक फर्श पक्की ईंटों से बनी है। बोलता है स्नानागार का जो फर्श होता है, नीचे का जो स्नानागार का जो फर्श होता था
वो पूरा पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और बोलता है देखिए आप देख सकते हैं क्या है कि 39 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था, 8 फुट जो गहरा था। इसमें उतरने के लिए क्या था, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श जो होते हैं पक्की थी, ईंटों से बना था। बोलता है इस विशाल स्नानागार का उपयोग बोलता है अनुष्ठानिक स्नानागार, जब मतलब सामुदायिक रूप से जब कोई वहां पर काम प्रयोजन हुआ होता होगा तब लोग उस मोहनजोदड़ो के स्नानागार में जाकर के नहाते होंगे। ठीक है, बोलता है देखिए नहाते चारों ओर कमरे तथा बरामदे थे। ठीक है, बोलता है जहां पर स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, वहां जो होता ना चारों ओर क्या थे, कमरे बने थे और बरामदे थे। ठीक है, बोलता है स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी। ठीक है, स्नानागार से जो होते हैं कि जब जल गंदे हो जाते थे तो उससे जल को निकालने को भी व्यवस्था बनाया गया था। और बोलता है स्वच्छ पानी को जो होता है एक कुएं द्वारा, है ना, एक कुएं द्वारा स्नानागार में जो होता है लाया जाता था, है ना। जो स्नानागार के जो चारों ओर जो होते हैं कमरे जो बनाए गए थे, उस कमरे का काम क्या था, ताकि महिलाएं लोग जो होते हैं कि उस स्नानागार में नहाने के बाद यदि उन्हें कपड़ा बदलने की जरूरत हो तो वो स्नानागार में जो चारों उसमें जाकर के वो अपना कपड़ा वगैरह को चेंज कर सकती थी और आराम से कपड़े को पहन सकती थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपने देखा कि मोहनजोदड़ो में जो होता है स्नानागार का जो प्रमाण जो मिला है, साक्ष्य जो मिला है, वो किस प्रकार से मिला था। चलिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोगों की हौसला बनती है और मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेकर के आता रहूंगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा से क्लियर हो सके। चलिए बच्चों, सभी को धन्यवाद।